नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी। राम मंदिर भारत के लिए 500 वर्षों से भी अधिक समय का विवाद बना हुआ था। जन जन के आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र के लिए यह भारत 500 वर्षों से संघर्ष कर रहा था, लेकिन बीते वर्ष 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद इस विवाद का लगभग अंत हो गया और सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। बुधवार को मंदिर निर्माण की शुरुआत होने और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस कार्यक्रम में शामिल होकर मंदिर की आधारशिला रखने के कारण भारत में खुशियों का माहौल है। मिठाइयां बांटी जा रही है, रामोत्सव को दीपोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्कों में यह एक शोक की खबर है। वहां की मीडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्कों की मीडिया में किस प्रकार की खबरें आ रही है, किस प्रकार का विमर्श है, किस प्रकार की चर्चा है, उसको समझते हैं। बांग्लादेश से 2 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली वेबसाइट bdnews24.com ने खबर को स्पॉटलाइट में जगह दी है और कहा है कि मंदिर वहीं बन रहा है जहां 3 दशक पहले एक मस्जिद को ढहा दिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी और उनके राष्ट्रवादी राजनीतिक दल ने इसके साथ ही अपने बहुत पुराने वायदे को पूरा किया है। साथ ही ये उनकी सरकार के दूसरे वायदे को पूरा किए जाने की पहली वर्षगांठ है। वेबसाइट पर छपी एक और खबर जिसको सबसे ज़्यादा बार पढ़ा गया है, जिसमें बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी और अयोध्यावासी मोहम्मद शरीफ को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिलने वाली खबर छपी है। नेपाल के अखबार द हिमालयन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में दिए गए भाषण के उस हिस्से को हेडलाइन बनाया है जिसमें कहा गया था, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। खबर में कहा गया है कि अयोध्या के बहुत सारे मुसलमानों ने मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। आपको बताते चले कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता तभी खुल गया था जब पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने 5-0 के सर्वमत से फैसला सुनाते हुए कहा था कि विवादित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था, बल्कि उस विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। एएसआई ने तब सर्वोच्च न्यायालय में कई सबूतों के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया था कि उस विवादित ढांचे के नीचे मिले हुए अवशेष जो थे वे भारतीय मंदिरों के अवशेष थे। यह सर्वविदित है कि राम जन्मभूमि स्थान पर पूर्व से ही एक मंदिर था जिसको बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। अदालत के फैसला आने के बाद से ही मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया था, लेकिन मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं पड़ोसी मुल्कों की मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है, वह भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के ऊपर उनके दुराग्रह को चिन्हित कर रही है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द डॉन ने अपने रिपोर्ट में प्रतिष्ठित भारतीय मुसलमानों का नाम लिए बिना उनके हवाले से कहा है कि समुदाय ने इस नई सच्चाई के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उसे डर है कि इसके राष्ट्रवादी विचारों से ताल्लुक रखने वाले हिंदू उत्तर प्रदेश की दूसरी मस्जिदों को निशाना बनाएंगे। इसी समाचार पत्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस बयान का जिक्र किया गया है जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने कटुता भरे शब्दों में मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दिया है। पड़ोसी मुल्कों की मीडिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह से भारतीय मुसलमानों में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरअसल वह भारत में उनके दारुल इस्लाम के सपनों पर पानी फेरने की वजह से ही संभव हुआ है। भारत में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए भूमि पूजन का दिवस भारतीय लोकतंत्र और भारतीय न्यायपालिका के लिए विजय का पर्व है।